नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं। 1 अप्रैल से देश भर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो उन बदलावों की जानकारी लेना आपको इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जागरूक रहें, हम ध्यान रखें कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। उन बदलावों के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो हम देखें कि किस प्रकार से रहेगा हमारा नज़रिया। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बदलाव 1 अप्रैल से हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव एक तो ये हो रहा है कि टोल प्लाजा जो है वहाँ पर अब नकद भुगतान जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा 1 तारीख से। आपके पास अगर फास्टैग है तो आप उससे भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भुगतान फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो भुगतान आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। नकदी पैसे टोल प्लाजा पर स्वीकार्य नहीं होंगे। ये 1 अप्रैल से बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत सारे जो बदलाव हैं वो आपको दिखाई देंगे। पीएनबी बैंक द्वारा जो डेबिट कार्ड है उनके ऊपर जो एटीएम से जो राशि निकाली जाएगी वो अब 1 लाख रुपए तक नहीं होगी, सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि ही आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड जो आपके पास हैं, अगर आप पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च करते हैं तो बैंक प्रबंधन आयकर विभाग को ये सूचना देगा, जानकारी देगा कि इन्होंने 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया है। तो आयकर विभाग भी आप से इस संबंध में जानकारी ले सकता है। अब एक नई चीज़ और आई है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साथ पैन कार्ड भी जोड़ सकते हैं। पैन कार्ड, अब जो नए क्रेडिट कार्ड बनेंगे उनके अंदर तो पैन कार्ड जोड़ना अनिवार्य हो ही जाएगा, लेकिन आप पुराने जो क्रेडिट कार्ड हैं उनके अंदर भी पैन कार्ड को जोड़ा जा सकता है। डिजिटल जो पेमेंट अपने यूपीआई के माध्यम से करते हैं उसमें भी कुछ नया प्रावधान किया गया है। अब आपको 2 प्रकार का जो ऑथेंटिफिकेशन है वो आपके समक्ष दिखाई देगा। इसके अंतर्गत आपका जो या तो पिन हो सकता है या आपका थंब इम्प्रेशन हो सकता है या आपका फेस इम्प्रेशन हो सकता है। इस प्रकार के 2 जो आपको ऑथेंटिफिकेशन जो है वो आपको अब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हुए देने होंगे। यह क्यों किया गया है? बहुत सारे साइबर फ्रॉड इन्हीं दिनों देखने को मिल रहे थे और धीरे धीरे साइबर फ्रॉड की संख्या भी बढ़ रही थी। अब साइबर फ्रॉड करने वाला व्यक्ति एक प्रकार के ओटीपी से आपके पैसे नहीं निकाल सकता, उसे 2 प्रकार के ऑथेंटिफिकेशन उसे भी चाहिएंगे। तो इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि 2 प्रकार के ऑथेंटिफिकेशन दर्ज होने के बाद में साइबर फ्रॉड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो कुछ है जो बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा राजकीय अस्पतालों का जो समय है वो भी परिवर्तित हो रहा है, राजकीय स्कूलों का समय भी है वो परिवर्तित होने जा रहा है। तो ये कुछ बदलाव आपको 1 अप्रैल से दिखाई देंगे। एक छोटा सा बदलाव और है कि रेल टिकट जो कैंसिल आप करवाते हैं उसके करवाने का जो दाम है वो अब महंगा हो जाएगा। अर्थात ट्रेन टिकट जो कैंसिल करवाना है वो 1 अप्रैल के बाद में महंगा हो जाएगा। तो ये कुछ नई बातें थी जो आपके सामने शेयर की। धन्यवाद।